हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो। जो आपका चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, उसमें जो आपके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो भी आपके एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर में यूज़ होंगे। सो ये बेसिकली कवर करेगा आपके सारे पार्ट्स, ठीक है। सारे टाइप्स जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे ईजी वाला है स्टार्टिंग, ठीक है, राइट नाउ। सो टाइप 1 में है जैसे A/B दिया है 3/2, ठीक है। अब 3/2 आपका ओल्ड रेशियो है, ठीक है, जिसमें ए और बी क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। अब सी इज़ एडमिटेड फॉर द 1/6 शेयर। अब अगर सी को आप 1/6 शेयर के लिए ऐड कर रहे हो तो ए और बी और सी, अब जो इनका नया शेयर है वो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, एंड इसके आपके टोटल स्लाइसेस हैं, ये देखो 3 और ये 2, इन दोनों को ऐड करो तो आपका कितना आता है 5। तो आपके इसके कितने स्लाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 स्लाइसेस हैं, ठीक है। एंड इन 5 स्लाइसेस में से जो आपके 3 स्लाइस हैं वो आपका ए का है, 1 2 एंड 3, और बाकी जो रिमेनिंग बचा वो 2 है। और जब भी मैं टोटल शेयर की बात करूँगी तो आप हमेशा टोटल शेयर को 1 मानेंगे, ठीक है। आपका जो भी हमेशा टोटल शेयर रहता है वो 1 रहता है। अच्छा, जैसे आपको बताया कि हम जो ए का शेयर है ना वो हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे हमेशा टोटल आएगा तो ए का शेयर हमेशा 3/3 इसका और 2 इसका, दोनों को ऐड कर दोगे और प्लस करेंगे हम बी का शेयर। फॉर एग्जांपल मैं टोटल शेयर निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। तो बी का जो शेयर है वो है 2 एंड नीचे हमेशा 5 रहेगा, बिकॉज इन दोनों का टोटल कितना है 5 है। अभी हम सी नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ ओल्ड रेशियो को समझ रहे हैं कि ये कैसे निकला है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। देखो, इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे तो हमारा जो टोटल शेयर आया वो कितना है 1। तो हमेशा तुम्हें यही सोचना है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि टोटल शेयर क्या है तो टोटल शेयर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और किस वजह से रहेगा वो वाला रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब देखो सी का जो शेयर है, अब हम मेनली जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। जो सी का शेयर है, यहाँ पे सी का शेयर इज़ 1/6। अब सी को मिल रहा है, सी इज़ एडमिटेड फॉर द 1/6 शेयर। इसका मतलब 1/6 हम पूरा 1/6 सी को पूरा दे देंगे। बट अब ए और बी को क्या सेम रेशियो मिलेगा? नहीं, उनको देखो कैसे मिलेगा। अब हमारे पास टोटल शेयर था 1, उसमें से 1/6 जो है वो आपको सी को देना पड़ा। तो आप क्या करोगे, 1 में से 1/6 को माइनस करोगे, आपका 5/6 आंसर आ जाएगा। अब ए और बी का मिला के जो शेयर होगा वो 5/6 होगा, बिकॉज इतना ही बचा है, क्योंकि 1/6 तो हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब देखो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नहीं बताया है कि जो ए और बी का नया रेशियो है वो किस में बांटा जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो अब ए और बी का शेयर है वो 1/2 में बटेगा या कुछ ऐसे बटेगा, अभी तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा ओल्ड रेशियो था ना उसी में बांट देंगे। दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 5/6 शेयर है, तो इसी को 5/6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3/2 में, ठीक है। ये वाला फर्स्ट केस हमने क्लास में कर लिया था, मैं दोबारा से समझा रही हूँ अगर किसी को डाउट हो तो। अब अगर हमें इस वाले शेयर को, मतलब 5/6 को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ए का निकाल रही हूँ, ठीक है, मेरे को बांटना है 5/6 को ए के हिस्से में बांटना है। दैट मीन्स कि देखो 5/6 है, उसको मेरे को 3/2 में बांटना है। अगर मैं 3/2 में बांटूंगी तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी 3/5। 5 क्यों लिया, क्योंकि ये ऐड है दोनों का जितना शेयर था, 3 + 2, ठीक है। तो ये है, ऐसे करके तुम निकालोगे ए का शेयर एंड इन द सेम वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट बी का शेयर। तो बी का शेयर कैसे निकालोगे, 5/6 करना है हमेशा इंटू 2/5, बिकॉज इसका जो टोटल था वो कितना था, 2 था, एंड नीचे जो दोनों का टोटल है 3 + 2। तो जो आपका न्यू रेशियो आएगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा। ये देखो, ए का शेयर आपका आया ये 3/6, मल्टीप्लाई करके आपने उसको कट भी कर दिया, एंड जो बी का शेयर आया वो 2/6 आया, ठीक है। अब क्या करोगे, ए, बी और सी के रेशियो को आप इकट्ठा लिखोगे। तो ए का है 3/6, बी का है 2/6 एंड सी का है 1/6। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है सो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ऊपर नीचे का इग्नोर कर दो एंड ऊपर का सेम ऐसे तरीके से लिख दो, 3/2/1। एंड अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है देन यू हैव टू टेक द एलसीएम एंड उसके बाद आप अपने रेशियोज़ को इकट्ठा रख सकते हो, ठीक है। ये सब मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के लिए लिख रखे थे अपने रेफरेंस के लिए।
ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ये सेम टाइप के हैं, ठीक है। एक तो ये है कि A/B is 2:1, सो C इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। ओके, इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालना होता है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जैसे अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करोगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशियो वॉज 1:1 एंड नाउ द न्यू रेशियो इज़ 2:1:1, ठीक है। पहले 2 पार्टनर्स थे, अब 3 पार्टनर्स हो गए। सो अब मैं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगी तो एक ही फॉर्मूला आप यूज़ करो, यही वाला, ठीक है। गेनिंग के लिए अलग से फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ सी, अब आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो लिखोगे। ओल्ड रेशियो क्या लोगे, 1 लोगे या फिर 1/2 लोगे। आपको 1/2 लेना है, क्योंकि ये देखो 1 है और इसका भी 1 है, ए और बी दोनों का 1 है, ठीक है। तो नीचे हमेशा क्या आता है, दोनों का टोटल। अभी सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं तो हम सिर्फ 2 का लेंगे, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आएगा, ऊपर तो 2 आएगा ही आएगा और नीचे इन सब का सम आएगा, 2 + 1 + 1, तो आपका नीचे 4 आ गया। फिर आप ले लोगे LCM, ठीक है, या फिर आप इसको काट भी सकते हो। तो बेसिकली ए का कोई भी सैक्रिफाइस इसमें नहीं हो रहा है, बाई चांस वाली बात है, ठीक है। आपका ये आ गया 1/2 और 1/2 माइनस 1/2 आपका 0 आ रहा है, ठीक है। मैंने बाई चांस ऐसा कुछ ले लिया जिसमें ए का कोई भी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग नहीं आ रहा है। अब देखो, अगर आप देखोगे बी का, ठीक है, प्लीज़ इग्नोर दिस वन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको निकालना है बी का, ठीक है। तो जो बी का आपका ओल्ड रेशियो है वो है 1:2, ठीक है, सॉरी 1/2, एंड आपका जो न्यू रेशियो है बी का वो है 1/4, ठीक है। सो माइनस कर देंगे 1/4, ओके। सो अब हम इसको एलसीएम लेंगे, इसका 4 लेंगे, 2 - 1, तो बेसिकली इसका जो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। देखो आपने कौन सा वाला रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, और वो आ रहा है पॉजिटिव में। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। अब देखो इसमें गेन कौन कर रहा है, इसमें गेन कर रहा है सी को मिल रहा है, यहाँ पे सी को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, बिकॉज ही इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो आपका जो भी 1/4 होगा वो आपका गेनिंग शेयर होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1/4 एंड गेनिंग रेशियो विल बी 1/4, ठीक है। ये एक आध और क्वेश्चन में हम लोग करके देख लेंगे जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। और कभी भी जब भी फॉर एग्जांपल 2 जने आपका शेयर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2 जनों का आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज़ को ऐड करोगे और देखोगे कि वो गेनिंग रेशियो के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये बराबर आ रहा है सो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने कहीं पे गड़बड़ करी है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा अभी, मैं आगे एक आध क्वेश्चन में भी इसको लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। सो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ये भी आपका फर्स्ट वाले का ही है, ठीक है। एंड दिस वन ऑल्सो, ये वाला भी, ये वाला भी एंड ये वाला भी, ठीक है। देखो इस वाले में क्या हुआ था ना, इसमें अगर आपका रेशियो जो है 1/2, 1/3, 1/6 दे रखा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मैं कैसे सॉल्व करूँ। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इसका एलसीएम ले लो, जो आपका इसका एलसीएम आएगा, लेने के बाद ऐसे लेते हैं ना 2, 3 एंड 6, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, तो आप इसको रख दोगे 3 + 2, 1, तो आपका जो रेशियो आया वो आया 3:2:1, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसके नीचे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो आप इसको 3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है। सो ये वाला हो गया, ये आपका फर्स्ट टाइप था। फिर अब मैं बताने जा रही हूँ आपको सेकेंड टाइप, ठीक है। वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर किसको फर्स्ट टाइप आता है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आप सीधे सेकेंड टाइप से देख लेना वीडियो।